thank you for this opportunity again पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, फिर से आपने ये अवसर दिया that you have prepared this word for the people, कि आपने इस वचन को लोगों के लिए तैयार किया है। and I pray that the Spirit of God would guide me and the translation, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वचन को देने के लिए मुझको और अनुवाद करने वाले को अगुवाई करिए, that the word would go forth as you want it to go. और ताकि वचन जैसा आप चाहते हैं वैसे ही लोगों तक पहुँचे। I pray that this will be a blessing to many who are listening. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो लोग भी सुन रहे हैं वो सब लोग आशीष पाएं। I know this is a very important message मैं जानता हूँ प्रभु कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, because you want to talk to us. क्योंकि आप हमसे बात करना चाहते हैं। I pray, submit ourselves हम अपने आप को भी आपके अधीनता में देते हैं, in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। In Isaiah chapter 3 यशायाह 3 अध्याय में and verse 10, 10वें पद में there is a word that God speaks to Isaiah, एक वचन है जो कि परमेश्वर यशायाह से बात करता है and he tells the people, और वो लोगों से कहता है, he tells Isaiah to tell the people, यशायाह लोगों से कहता है, he says, say to the righteous. धर्मियों से कहो। A very strange word in the middle of what is written in Isaiah chapter 1 to 5. यशायाह 1 से 5 के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें एक बहुत ही अचंभित करने वाला वचन है। 1 to 5 is talking about God's pain in his heart about his people. एक यशायाह 1 से 5 तक परमेश्वर के अंदर जो लोगों के प्रति एक पीड़ा है, दर्द है, उसका बयान है। He says, God, these people have left me. वो परमेश्वर का कहना है कि इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। He says, they have forsaken me. उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें छोड़ दिया। He says, they have left me. उन्होंने मुझे छोड़ दिया। They are not honoring me. वो मेरा आदर नहीं करते। He says, the donkey and the ass, they know their master. वो कहना है कि जो गधा है वो अपने स्वामी को पहचानता है। But my people do not recognize me. मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। He talks about the sins that they are committing. वो जो पाप वो कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। He says they are treacherous. वो उनके कुकृत्यों के बारे में बोलता है। He says they tell lies. वो कहते हैं कि वो झूठ बोलने वाले। He says they are murderers. वो हत्यारे हैं। He says they take corruption. They are corrupt people taking bribes. वो भ्रष्ट हैं, लोग हैं, घूस लेने वाले लोग। He says they are following eastern ways. और वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने पूर्वीय मार्गों को, पूर्वीय संस्कृति को उन्होंने ले लिया। He says they are worshipping strange gods. और वो उनकी सारी बातें परमेश्वर को बहुत ही अचंभे में डाल देती हैं। I have punished them so much, they are so sick from the head to the toe. और परमेश्वर कहता है कि मैंने उनको इतना दंड दिया कि वो सिर से लेकर के पांव तक बिल्कुल घायल हो चुके हैं। But they will not listen. लेकिन तब भी वो सुन नहीं रहे। So to a people like this, ऐसे लोगों के लिए how is it that this word comes in the middle saying, speak to my righteous? और किस तरह से ये वचन बीच में आता है कि मेरे धर्मी लोगों से कहो? When I began to think about it, जब मैं इसके बारे में सोचने लगा, I understood मैं ये समझ गया that in all situations, कि सारी परिस्थितियों में, in all difficult इन situations, सारी कठिन when परिस्थितियों the में, whole world is not turning to God, और जब सारी दुनिया परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रही है, God has his eyes on those who are righteous. परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर जो लोग धर्मी हैं। God is speaking about righteous. परमेश्वर धर्मियों के बारे में बात कर। I went to the Bible, मैं जब बाइबल में मैंने देखा, and then I found some things that tells me the character of God. तो मैंने इस कुछ बातों को पाया जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं। It says, he talks about, we read about the people whom God has his eyes upon. और हम उन लोगों के विषय में बात करते हैं कि जिनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। He's saying to the people, लोगों से परमेश्वर कह रहा है,
that you are doing all these things, कि ये तुम तमाम काम तो करते हो, and but you are coming to my temple and offering sacrifices and giving your tithes and having feasts and fasts. लेकिन तुम मंदिर में आकर के अपने दशमांश देते हो, बलिदान चढ़ाते हो, उपवास रखते हो, सब कुछ कर रहे हो, Outside you are Jews, लेकिन बाहर से तो तुम यहूदी हो, but inside you don't have God in your heart. लेकिन अंदर से तुम्हारे हृदय के अंदर परमेश्वर नहीं है। If you look around our situation, अगर हम अपनी परिस्थिति को देखें we look around the Christians these days, और इन दिनों में जो मसीही विश्वासी लोग हैं उनको अगर we देखें, are finding there's so much of nominalism. और हम देखते हैं कि कई बहुत ही नामधारीपना लोगों के जीवन के अंदर पाया जाता है। They're not serious about God. वो परमेश्वर के बारे में गंभीर नहीं है, They're not worried about Jesus Christ coming back वो again. यीशु मसीह के फिर से आगमन के बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं है, But God is not talking to them. लेकिन परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहा है। God is talking to the righteous. परमेश्वर धर्मियों से बात कर रहा है। God is speaking, He's saying, speak to the righteous. परमेश्वर यशायाह से कहता है कि तो धर्मियों से बोलो, It shall be well with them, ये कि उनके लिए वो भला हो, and they shall eat the fruit of their hands. ताकि वो अपने हाथों से उन फलों को खा सकें। Oh, that is found is actually a repetition of Psalm 128 verse 2. और ये भजन संहिता 128 का दूसरे पद का एक उसका The दोहराव same है। thing is said there. यही बात उसमें लिखी हुई है। And I found मैंने पाया that God has a special eye on the righteous. कि परमेश्वर की विशेष दृष्टि धर्मियों के ऊपर है। So let's go through some examples. कुछ उदाहरण की ओर चलेंगे। The first one, you all know all these examples you know. और ये सारे जो दृष्टांत या उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो आप सब जानते होंगे, You have heard these many कई times. बार आपने सुना होगा, But I want you to listen carefully. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। In the midst of the world going against God, और ये संसार जब परमेश्वर के विरुद्ध हो रहा है, ऐसे समय में God spots one man. परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देता है। Genesis chapter 6. उत्पत्ति 6 अध्याय में God says, परमेश्वर कहता है I'm sorry that I made man on this earth. कि मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, But then he found one person. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक व्यक्ति को पाया। God's eyes was on him. परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी। He tells Noah, वो नूह से कहता है I said, I have not found anyone more righteous than you. कि मैंने तुम्हारे समान किसी और धर्मी को नहीं पाया। So God's eyes was on Noah. इस तरह से परमेश्वर की दृष्टि नूह And पर God saved him. और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। Another example I'm एक और giving. उदाहरण हम देखते हैं। You know, in the book of Samuel, शमूएल की पुस्तक में we find Samuel praying and crying out to God for Saul. कि शमूएल जो है वो रो करके विलाप करके परमेश्वर से शाऊल के लिए प्रार्थना कर रहा है। And God says, Samuel, stop crying. तो परमेश्वर कहता है कि शाऊल तुम अब विलाप करना बंद कर दो, You stop praying for Saul. शाऊल के लिए प्रार्थना करना बंद कर Go to दो the house of Jesse. और ये यिशै के घर में जाओ। Go there, I'm going to show you a man who और- after my own heart. और मैं ऐसे व्यक्ति को मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे मन का है। So Samuel goes there. शमूएल वहां जाता है Then he goes to Jesse. और यिशै के घर जाता है And then he tells Jesse, और यिशै से कहता है okay, call all your sons. अपने बेटों को बुलाओ। So Jesse called all his sons. यिशै अपने बेटों को बुलाता है He called 7 of his sons. और अपने 7 बच्चों को बुलाता है। And then God says, none of these are not तो my परमेश्वर choice. कहता है कि ये इनमें से कोई मेरी पसंद नहीं है। Jesse did not talk about David, यिशै ने दाऊद के बारे में तो बात ही नहीं his की, last son, उसके आखिरी बेटे के his बारे में, 8th son. 8वें बेटे के बारे He में, did not talk about him. उसके बारे में यिशै ने बात ही नहीं किया And Samuel did not know. और शमूएल को पता भी नहीं था। So God tells him, ask him. परमेश्वर कहता है उस शमूएल से कि तुम उससे बात करो। Then Samuel asks, शमूएल पूछता है is all these are the sons? Is there any more? कि क्या तुम्हारे और कुछ बेटे हैं? And they said, yes, there's one man, there's one young fellow. तो यिशै ने कहा कि अरे एक बेटा और है, वो है एक और। Samuel says something. तब शमूएल उसमें वो कहता है Send somebody and fetch him, for we are not going to sit down till he comes.
और जल्दी से जा करके किसी को भेज करके उसको बुला लो, पकड़ ले आओ, क्योंकि हम यहाँ पर बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक वो नहीं जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। Look at the importance that David had in the eyes of God. आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की नजर। His own father did not consider him worthy of anything. उसके अपने पिता ने उसको किसी योग्य नहीं समझा था, But God had his eyes on David. लेकिन परमेश्वर ने अपनी आंख, अपनी दृष्टि उसके ऊपर लगाई। Why? क्यों? David was righteous. दाऊद धर्मी था, He was singing about God. वो परमेश्वर के भजन गाया He was करता था, praising God. वो परमेश्वर की स्तुति किया He करता था, worshipped God. वो परमेश्वर की आराधना किया करता All he did alone. था, और वो सब कुछ अकेले ही किया करता था। God saw that. परमेश्वर ने इसको देखा। There's another example. एक और उदाहरण, You know, in Luke chapter 4, लूका चौथा अध्याय में Jesus gives this example. यीशु एक उदाहरण देता है। There's one person, he says, he's talking to the Pharisees. वो फरीसियों के बारे में बात कर रहा है। He says, वो कहता है because they were not accepting him, क्योंकि ये लोग, फरीसी लोग मुझको नहीं मान रहे हैं, so he was giving this example. इसलिए वो एक उदाहरण देता है If you don't accept कि me, अगर यदि तुम लोग मेरी बात God को नहीं knows मानते, to whom he will send me. परमेश्वर को मालूम है कि किसको मेरे पास भेजेगा। So he gives the example. तो वहां पर उदाहरण देता है He says, there was this lady in Zarephath, कि widow in Zarephath. हाँ, एक विधवा यराफात। And Jesus says, यीशु ने कहा, there were many widows in Judea, ये यहूदा में तो बहुत सी विधवाएं थी, but God sent this Elijah to the lady at Zarephath. लेकिन परमेश्वर ने एलिया को उस विधवा के पास भेजा। So, why? God found something righteous about that lady. परमेश्वर ने उस महिला के अंदर कुछ धार्मिकता को देखा था। There's another example. एक और उदाहरण, This is Naaman, नामान के the विषय में, Syrian. सीरिया के समय Now, Jesus says, यीशु कहता there है, were so many lepers in Judea, in Israel. यहूदा में तो बहुत से कोढ़ी थे, But God sent the prophet to Naaman. परमेश्वर ने नामान के पास एक नबी को भेजा। Why? क्यों ऐसा? There was this little girl. एक छोटी सी बेटी को, This little girl had the boldness to talk about the God of Israel. इस छोटी सी बेटी के अंदर परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर, उसके बारे में बात करने की हिम्मत थी। And then, because of that little girl, और उस छोटी सी बेटी के कारण then Naaman got healing from Elijah. नामान को एलिया के माध्यम से चंगाई मिली। Look at that. आप इसको देखिए, That small girl छोटी सी लड़की in a strange land, एक बहुत ही अजनबी जगह में, a slave, और एक गुलाम लड़की, but she didn't forget her God. लेकिन उसने अपने परमेश्वर को नहीं God भूला। saw that prayer, उसने उसकी प्रार्थना को देखा, and God did that miracle. और परमेश्वर ने उस चमत्कार को किया। So Naaman became a worshipper of God. नामान इस तरह से परमेश्वर का आराधना करने वाला One बन day गया। Jesus was sitting in the treasury एक दिन यीशु खजाने के पास बैठा था, in the temple. मंदिर में बैठा था। People were coming and going. लोग आ रहे थे, जा रहे थे, Oh, people are coming with big bags of money, और लोग जो हैं बड़े बड़े बंडल लेकर के आते थे, dropping it in the treasury. और उस धन जहाँ पर डाला जाता था उसमें भेंट चढ़ा रहे थे। But then there was this old lady, लेकिन एक बुजुर्ग स्त्री आई, a widow. एक विधवा स्त्री आई, She came. वो आई, She dropped 2 mites, 2 उसने pennies. केवल 2 दमड़ी, 2 सिक्के डाले, And then nobody cared. किसी ने कोई परवाह नहीं की, But Jesus saw that. लेकिन यीशु ने उसको देखा। Jesus sees यीशु देखता है the humble, एक नम्रता को, the righteous, धर्मी को, the faithful. विश्वास योग्यता को। There's another example. एक और उदाहरण, Jesus goes to Jerusalem for a feast. यीशु एक यरूशलेम में एक भोज में जाते हैं, That feast means the feast of the Jews. और वो पर्व, एक उत्सव या पर्व, उस पर्व में वो गए यीशु मसीह। We don't know what feast it और is. ये नहीं मालूम कौन सा वो पर्व था, But he goes to this pool of Bethesda. लेकिन वो बेतसदा के उस कुंड के पास पहुंचे। And then this place is normally filled with about 200 to 300 people on normal days. और सामान्य दिनों में वो स्थान जो है 200 से 300 लोग वहां पर रहते All थे, sick people. सभी बीमार लोग। There's
But on festival days, लेकिन जब किसी त्योहार का दिन होता है the number 10 times it increases. और तो त्योहार के दिन वो पर्व के दिन वो 10 गुना बढ़ जाती है भीड़ 2,000, 3,000 maybe. 2000-3000 लोग वहां होते हैं But in the midst of that, लेकिन उन सारे लोगों के बीच में God's eyes, Jesus' eyes are on one person. परमेश्वर की दृष्टि यीशु की दृष्टि एक व्यक्ति के ऊपर Look at his answer when Jesus asks him. आप देखिए कि यीशु जब उससे पूछता है तो उसका क्या उत्तर मिलता है He says, God, I want to be healed. वो कहता है कि वो व्यक्ति कहता है कि मैं चंगा होना चाहता हूँ Maybe he was praying. हो सकता है वो प्रार्थना कर रहा हो He says, I want to be healed. उसने कहा कि मैं चंगा But होना there's no one to help me. कोई मेरी मदद करने वाला नहीं So the invalid person, और वो एक ऐसा अयोग्य व्यक्ति he comes to the most potent and omnipotent person. और वो एक ऐसे व्यक्ति जो शक्तिशाली है और सर्वशक्तिमान है उसके सामने आ गया And God, in the midst of all that big group, और तमाम भीड़ के बीच में saw this one man. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देख लिया We find this man immediately in the temple. और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत वो मंदिर में He मिलता didn't है go home. वो घर नहीं गया He didn't go to his relatives. वो वापस इधर अपने काम पर नहीं गया That tells me that this man was searching for God. और ये इस बात को दिखाता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की खोज करने वाला था Then there's another example. एक और उदाहरण Philip is an example. A good फिलिप्पुस example. एक उदाहरण There is this Ethiopian. वो एक इथियोपिया का एक व्यक्ति This man is taking the Bible. वो इथियोपियन जो था वो हाथ में बाइबल लिए हुए हाँ, था that Bible of those days. उन दिनों में जो पवित्र शास्त्र था That's the Old Testament. वो पुराना नियम And he's studying. और उसको वो पढ़ रहा था Now, why should he study? और क्यों वो उसको He पढ़ had come from Ethiopia. वो तो इथियोपिया से आया He था came to Jerusalem. वो तो यरूशलेम आया था The talk is in Jerusalem. यरूशलेम में तो बहुत से बातें हुई हों And then he hears, और वो सारी बातें oh, there was this righteous man. कि वहाँ एक धर्मी व्यक्ति And then they crucified him. और वो उस धर्मी व्यक्ति को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा And then they talked about they say he's a prophet. दिया और लोगों ने बताया कि वो एक भविष्यवक्ता था They say the prophets have told about him. और ये भी बताया कि भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में बताया था No, he was crucified. He died. वो व्यक्ति मर गया और उसको क्रूस पर चढ़ा करके मार But then डाला he rose again from और the उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा And then somebody must have told him the prophets. तो नबियों के बारे में किसी ने उनको बताया So he's looking to the और prophets. वो उस नबियों के बारे में He's searching. ढूंढ रहा था Then he's wondering, और वो oh, how can I understand this? कैसे मैं इस बात को He's समझूं searching. वो ढूंढ रहा था When he's searching, जब वो ढूंढ रहा an था angel goes to Philip. तभी एक स्वर्गदूत जो है फिलिप्पुस के पास गया And Philip goes several hundred miles और to Gaza Road. फिलिप्पुस जो है वो कई 100 मील गाजा की पट्टी पर गया God saw that one heart परमेश्वर which ने- was looking for God. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो परमेश्वर को ढूंढ रहा था उसको देख लिया If you look at these examples that I've अगर told इन you, तमाम जो उदाहरण मैंने आपको दिए अगर आप इसको देखें if you look at Noah, नूह को देखिए this righteous man ये धर्मी व्यक्ति became the father of a new generation of people. वो नूह जो था एक नई पीढ़ी का पिता बन गया And then we talk about this Jesse, King David. उसके बाद हम राजा दाऊद के विषय में देखते David became the greatest king of Israel. हैं दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया There was nobody like him. उसके समान और कोई दूसरा नहीं And then we talked about the many lepers in Judah and the Zarephath lady. That lady, widow, her whole family was fed for the entire famine period. उसके बाद हम देखते हैं कि सारपत की वो विधवा उस स्त्री ने उस विधवा ने पूरे अकाल के समय उसके पूरे घराने समेत लोगों ने उसके साथ And खाया then we talked about Naaman the Syrian. और नामान जो सीरिया का था He began to worship the true God of Israel. वो भी इज़राइल के सच्चे परमेश्वर की आराधना करने लगा You know, there's another person, a very important person in the Acts. एक और प्रेरितों के काम में एक बहुत ही In महत्वपूर्ण chapter व्यक्ति 10, we come to the incident between Peter and a Roman centurion by the name of Cornelius. और वो घटना है कि पतरस और रोमी सूबेदार जो उसके बीच में
कुरनेलियस नाम का व्यक्ति, उसके बीच में जो बातचीत होती है उसको Cornelius, it is said he was a prayerful man. कुरनेलियस जो था वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति He था, was a devoted man. वो एक बहुत ही समर्पित Now धर्मी व्यक्ति था। he is a Roman. वो हालांकि वो रोमी था, But Romans, they don't worship God, worship the God of Israel. लेकिन रोमी लोग कभी यहोवा इस्राएल के परमेश्वर की आराधना नहीं करते। They are by law have to worship Caesar. व्यवस्था के अनुसार उनको कैसर की पूजा करनी पड़ती थी। But here's a centurion लेकिन ये सूबेदार is looking for the real true वो God. सच्चे परमेश्वर की ओर देख रहा था। And when he is praying, जब वो उसने प्रार्थना की he has fasted, और उपवास रखा, he has वो prayed, प्रार्थना किया he उसने, does good things. और भले काम भी उसने किए। When he does और that, जब उसने किया, God sends an angel to him परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा, because he needed the gospel. क्योंकि उसको सुसमाचार की आवश्यकता थी। So the angel came to him स्वर्गदूत उसके पास and आया asked him to send a person to Peter. और उससे कहा कि पतरस के पास एक व्यक्ति को भेजे। And you know this, you know what happened. आप जानते हैं कि वो क्या घटना घटी। He is the first Gentile to receive the baptism of the Holy Spirit वो and speak in tongues. वो पहला अन्य जातियों में से पहला व्यक्ति था जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और अन्य भाषा में उसने बोला। Now, what am I trying to tell you with all these things? इन तमाम बातों के द्वारा मैं क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ? I want to tell you that God has a special eye on the righteous people. मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि धर्मी लोगों के ऊपर एक विशेष रूप से होती है। It is very specific in the Bible. और बाइबल के अंदर ये बहुत ही विशेष रूप से पाया जाता है। God loves the righteous people. परमेश्वर धर्मियों से प्रेम रखता है। He has his eyes upon them. उसकी परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर रहती है। That is why in the midst of all the evil that Israel is doing, इसलिए इज़राइल जबकि बहुत ही बुरे काम कर रहा था, उसके बीच में ही he could find a righteous people. वो उस धर्मी लोगों को उसने ढूंढ लिया, परमेश्वर ने See, ढूंढ God, लिया righteous people come before him. और धर्मी लोग परमेश्वर के सामने आ गए। His eyes are upon them. उसकी आंखें, उनके परमेश्वर की आंखें उनके ऊपर आ That is गई। why right in the middle of chapter of this section of 1 to 5 chapters, इसलिए यशायाह के पहले अध्याय से 5वें अध्याय के बीच में this message comes to Isaiah. ये संदेश यशायाह के पास आता है। He says, वो कहता speak to है, the righteous धर्मियों से बात करो, that it shall be well with them, ताकि उनका भला हो, that they shall eat the fruit of their doings. ताकि वो अपने कामों का फल पा सकें। What is he saying? वो क्या कह रहा है? He's saying, I love the वो righteous. कहता है कि मैं धर्मियों से प्रेम रखता I हूं, see the righteous. मैं धर्मियों को देखता हूँ, He says, I hear their prayers. मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ, I have rewards for the मैं righteous. उनके लिए मेरे पास प्रतिफल है। The question we have to ask ourselves, सवाल ये हमारे अपने आप के लिए एक उठता है, would God speak to you? क्या परमेश्वर आपसे बात करे? If God is going to speak only to the righteous, अगर परमेश्वर केवल धर्मियों से ही बात करे, will God speak to you? तो क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? करेगा? Is a question that you have to ask yourself. ये सवाल आपको अपने आप से करना है। You have to ask yourself whether God looks at you as a righteous person. आपको अपने इस सवाल को आपको के सामने आपको देखना है कि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को देखता है। Is God looking at you as a righteous क्या person? परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखता है? In the midst of all the chaos that is in this world today, इस संसार में जो तमाम गड़बड़ियां चल रही हैं, उन सब के बीच में God still looks for the righteous. परमेश्वर अभी भी धर्मियों को ढूंढ रहा है। He wants to speak to the righteous. वो धर्मियों से बात करना चाहता है। You know, the word says, वो वचन ऐसा the कहता eyes of the Lord go to and fro through the whole world to show himself mighty. परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी के ऊपर इधर उधर घूमती रहती हैं ताकि वो अपने सामर्थ्य को दिखाए।
And he is not looking just for strong people. वो केवल बहुत ही बलशाली लोगों को नहीं ढूंढ रहा, He is looking for righteous people. वो एक धर्मी व्यक्तियों को ढूंढ रहा है। God speaks to the righteous. परमेश्वर धर्मियों से बात करता है, He speaks to the righteous for their good. वो उनकी भलाई के लिए बात करता है। Here, everywhere there may be evil and there may be sin all around. चाहे चारों तरफ बुराइयां और पाप भरे क्यों ना हो, But if you are righteous, यदि आप धर्मी हैं it shall be well with you. तो वो आपके लिए भला होगा। God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात The करेगा, Holy Spirit will inspire you. पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा, The Holy Spirit will increase your love for Jesus. पवित्र आत्मा आपके अंदर यीशु के प्रति प्रेम को ऊंचा बढ़ाएगा, He will speak to you. वो आपसे बात करेगा। The best thing that can happen to us is the word of God directly from us. और from Him. सबसे उत्तम बात अगर कोई हो सकती है तो परमेश्वर का वचन सीधे सीधे हमारे पास आए। My prayer is मेरी प्रार्थना है that you will examine yourself कि आप अपने आप को जांचें and see और देखें in the eyes of God कि परमेश्वर की नजर में whether God will hold you as a righteous person. क्या परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखता है। But there's a question. लेकिन एक सवाल है, Why God should look for a righteous person? क्यों परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। We'll see that in the next Bible study. अगले बाइबल अध्ययन में हम लोग इसको Father, we देखेंगे। thank you for your word. पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। We know you are a good हम God. जानते हैं परमेश्वर आप एक भले Your परमेश्वर, word is always to give life. आपका वचन हमेशा जीवन देने वाला है, Your word is always to correct. आपका वचन हमेशा सुधारने वाला है, Your word is always to help us to have discipline in our lives. परमेश्वर आपका वचन हमेशा हमारे जीवन को अनुशासित करने वाला है। There will be reproof, हो सकता है उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, but that is needed for us. लेकिन वो उसकी आवश्यकता है। Lord, we need to know what you want from us. और इस बात की हमें आवश्यकता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। Because Lord, we are always looking at you and asking for ourselves. प्रभु, हमेशा हम आपकी ओर देखते हैं और अपने लिए हम आपसे मांगते We रहते think we are in bad, we are very terrible, and we are most pitiable. हैं। और हम सोचते हैं कि हम बहुत ही बुरी दशा में हैं, बहुत ही खराब स्थिति में हैं। But Lord, लेकिन प्रभु, you want to give to us a good life. आप हमको एक भला जीवन देना चाहते Jesus came to give us that abundant हैं। life. यीशु संसार में इसलिए आया ताकि हमको बहुतायत का Even जीवन, today, आज भी that abundant life can be ours. वो बहुतायत का जीवन हमारे लिए हो सकता है If we are righteous, यदि हम धर्मी हों, because you are righteous. क्योंकि आप धर्मी हैं। प्रभु, We bless your name. हम आपके नाम को In धन्य कहते हैं। Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।